प्याज लहसुन खाना पाप होता है क्या? नाम जप करने वाले प्याज लहसुन खा सकते हैं? नाम जप करते हैं और प्याज लहसुन खा रहे हैं तो क्या नाम जप का फल प्राप्त होगा या फिर हमारा नाम जप करना व्यर्थ जाएगा? दोस्तों, ऐसे ही कई सवाल, कई प्रश्न आपके मन में भी आते होंगे अगर आप नाम जप करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या प्याज लहसुन का सेवन करते हुए हम नाम जप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे दोस्तों कि क्या प्याज लहसुन खाना पाप है? जी नहीं, प्याज लहसुन खाना बिल्कुल भी पाप नहीं है। बस ये तमोगुण उत्पन्न करता है, हमारे शरीर में एक प्रकार का तमोगुण उत्पन्न करता है जो भक्ति मार्ग में थोड़ा सा बाध्य करने की स्थिति में ला देता है। इसलिए तामसिक भोजन माना गया है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। पाप जीव की हत्या कर कर के उसको भोजन बनाना, अपने जीवा की थोड़ी देर की स्वादिष्टता को बढ़ाने के लिए किसी जानवर को मार करके खाना, ये कहलाता है पाप। तो प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या प्याज लहसुन का सेवन करते हुए हम नाम जप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्याज लहसुन खाने वाले लोग नाम जप कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक और भक्ति की दृष्टि से प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है, जो मन को अशांत करता है और आलसी बना देता है। इसलिए नाम जप की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अक्सर प्याज लहसुन से परहेज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह सात्विक, शुद्ध और एकाग्र मन को बढ़ाता है। इसीलिए बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन ही आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध और सात्विक माना जाता है। इसलिए तमोगुण को त्याग करके भक्ति मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अगर आपको बताऊं तो प्याज और लहसुन राजसिक और तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जो साधना, ध्यान और पूजा में एकाग्रता में बाधा डालते हैं। भगवत गीता के अनुसार भोजन 3 प्रकार का होता है: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना गया है, जो आलस्य, क्रोध और भ्रम पैदा करते हैं, साधना में एक प्रकार से बाधा डालते हैं। ये भोजन मन में जड़ता और आलस्य की भावनाएं पैदा करते हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट पैदा करते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं दोस्तों, आप बिना लड्डू गोपाल को भोग लगाए, बिना भगवान को भोग लगाए स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको प्याज लहसुन का परित्याग करना ही उत्तम होगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को, भगवान को जो भी हम भोग लगाते हैं उसमें हम प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप भक्ति से जुड़ गए हैं तो एक ना एक दिन आपका प्याज लहसुन भी छूट ही जाएगा। अगर आप इस बात पर विचार करें तो आप अवश्य ही बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है। लेकिन ऐसी मेरी कई बहनें भी हैं, ऐसी मेरे कई भाई भी हैं जो गृहस्थ में रहकर भी भक्ति की ओर चलना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत कोशिश करते हैं प्याज लहसुन का सेवन ना करें, लेकिन किसी न किसी कारणवश हो जाता है। क्योंकि आज के समय में लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, बाहर आना जाना होता है, होटलों में खाना हो जाता है, क्योंकि अगर हम बाहर किसी काम से जा रहे हैं तो होटल वगैरह में हम खाना खा लेते हैं। तो अगर आप आग्रह करें कि आप बिना प्याज लहसुन का खाना अगर हमें दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर देखिए स्थिति संभव नहीं है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हमें पेट भी भरना होगा, तो ऐसे भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगी, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं गृहस्थ जीवन में रहकर भी, तो बहुत बड़ी बात है, आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। अगर आपसे हो रहा है, संभव है, तो करिए प्याज लहसुन का त्याग। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, गृहस्थ में रहकर भी आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, आप भगवान को भोग लगाकर
फिर आप भोजन ग्रहण करते हैं, भले ही आप भगवान का भोजन अलग बना रहे हैं, फिर आप अपना अलग बना पा रहे हैं। अगर ऐसा भी आप कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, आप भटके ना, लेकिन प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करने से सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है तो भक्ति मार्ग से नहीं हटना है। गृहस्थ में रह करके भक्ति प्राप्ति बहुत बड़ी बात होती है। भगवान का जो जाप है वो आप मन से कर सकते हैं। दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है, बस ये तामसिक भोजन है। आप प्याज लहसुन खाते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। बस थोड़े से तमोगुण उत्पन्न कर देता है, थोड़ा से आलस से ला देता है तामसिक भोजन हमारे शरीर में, थोड़े क्रोध की भावना हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में आलस्य, क्रोध, इस तरह का वास्ता जो है वो भक्ति मार्ग में नहीं अपनाना चाहिए। बस इसीलिए तामसिक भोजन को वाध्य माना गया है। बाकी अगर आप गृहस्थ में रहकर भी नाम जप कर रहे हैं, बिना लड्डू गोपाल को, बिना भगवान को भोग लगाए आप स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो आप अपने नियम को बिल्कुल बनाए रखें। भक्ति मार्ग से हटे ना, लोगों की बातों पे ना आए। जब एक समय में आप बिल्कुल चरम सीमा में होंगे भक्ति के, तो आपसे प्याज लहसुन भी छूट जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। इसलिए अभी जितना हो रहा है समय के अनुकूल रहकर कार्य करिए, भक्ति मार्ग से ना हटें। कोई अगर आपसे कह भी रहा है कि अगर आप नाम जाप कर रहे हैं प्याज लहसुन छोड़ दे, जी हाँ, आप प्रयास करिए छोड़ने का, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नहीं हो रहा है तो आपको नहीं छोड़ना है, भक्ति करते रहना है। क्योंकि मन जो है अगर आपका शुद्ध है तो भगवान की प्राप्ति, भगवत की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।